गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस और हम टेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और जो कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के अकॉर्डिंग अगर इंग्लिश को लिख के अगर हम बोलेंगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, राइट। तो हम इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं इंग्लिश के, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे और उससे पहले जानेंगे हम कि टेंस जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही हम आज जो समझने वाले हैं वो है प्रेजेंट टेंस, उसको हम आज क्लियर करेंगे डिटेल में, राइट। तो अभी हम टेंस के प्रकार समझ लेते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे टेंस की अगर मैं बात करूं तो टेंस आपके होते हैं तीन प्रकार की। वो है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इसमें भी इनके चार प्रकार होते हैं। अब प्रेजेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये रहेंगे प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट की अगर बात करें तो ये भी चार प्रकार के होते हैं। तो पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर भी ऐसे ही होने वाला है। इनके भी चार प्रकार हैं, और वो है क्या है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब एक चीज आपको ध्यान रखने के लिए ये है, इसमें नोट आपके लिए है, वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, राइट। अब सिंपल को एक और वर्ड है इसके लिए, क्या कहा जाता है, वो है आपका इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, राइट। तो याद रखने वाली बात क्या हो गई यहाँ पे, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए या और कहीं आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होना कि इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो आपको बताने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, आपके माइंड में रहे कि सिंपल टेंस को ही इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो ये माइंड में आप क्लियर रखना। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम, प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल देखेंगे डिटेल में, राइट। और बाकी क्या हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर यहाँ पे जो क्लियर करने वाले हैं वो प्रेजेंट टेंस, राइट। इनके चारों प्रकार यहाँ देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वह है आपका प्रेजेंट सिंपल। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट सिंपल बोल लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लो, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर जो बन रहा है यहाँ, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस, यानी साथ में जो ऐड करोगे आप एस या ई एस, आई ई एस, राइट, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्लस अदर आ जाएगा। अब इसका जो स्ट्रक्चर तो हमने देखा, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है ना, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इसका इंग्लिश में हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, यानी सिंपल टेंस की अगर बात करें तो सीधा सा आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, आई प्ले क्रिकेट। सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं। अब एक चीज ध्यान देने वाली ये है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सब्जेक्ट आई हो गया आपका, मेन वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म जो आ गई आई आ गई, ओ सॉरी प्ले आ गया यहाँ पे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या आ जाता है, क्रिकेट, राइट। ये माइंड में रखने के लिए है, जो कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए बारीकी से, राइट। अब यहाँ पे नेगेटिव हम बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब नेगेटिव जो बनाएंगे हम, नॉट यूज करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट नहीं खेलता। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, मतलब इंटेरोगेटिव जो होता है नकारात्मक वाक्य, है ना। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए क्या होगा, हम सहायक क्रिया को आगे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे डू यहाँ पे आगे आ गई, सहायक क्रिया जो होती है डू को हमने सामने लिख दिया, और जैसे का बचा हुआ पार्ट जो है जैसे के वैसे लिख दिया। तो आई यहाँ पे जो लिखा है हमने, इंटेरोगेटिव जो बना रहे हैं हम, डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यही प्रश्नवाचक हमारा बन जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम रूल्स देखते हैं इसके, है ना, नोट जो है आपके लिए। अब यहाँ क्या बोल रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ ही, सी, इट या नाम के साथ मुख्य क्रिया में एस, ई एस या आई ए एस का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ बोला जा रहा है कि ही, शी, इट या कोई नाम आ जाता है आपका, सिंगुलर होना चाहिए, राइट। तो उसमें एस, ई एस या आई ई एस जुड़ जाता है। इसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ये जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, वो है क्या, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय आई, वी, दे, प्लूरल नंबर कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हम डू का प्रयोग करते हैं। तथा यहाँ पे क्या है, सी, ही, शी, इट या नाम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग
करते हैं या किया जाता है। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं जो आपको क्लियर होना बहुत जरूरी हो जाता है। अभी यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल मैं बताया हूँ यहाँ पे आपको, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, राइट। इसका क्या बोलेंगे हम, वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है। अब यहाँ थर्ड पर्सन है, क्या होता है, ही सी इट, ये जो होते हैं थर्ड पर्सन, या फिर किसी नाम अगर आ जाए, किसी का नाम अगर आ जाता है तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख पाओगे यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसी में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आपको देखने को मिलती है, वो भी सिंपल प्रेजेंट सिंपल में। उसके बाद उतना डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा ट्रिकी होता है कहना चाहिए यहाँ पे समझने के लिए, बाकी इजी हो जाता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे देखने लायक चीज क्या है, आपको ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं होने वाला है, और बाकी की जो भी टेंसेस होते हैं उसमें भी इतना दिक्कत नहीं जाने वाला है जितना आपको सिंपल में थोड़ा सा आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हो जाती है, सहायक क्रिया हो जाती है, उसके बाद जो है मेन वर्ब आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, उसके साथ आपका आईएनजी ऐड हो जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस जो बनाते हैं वो कैसे हो जाता है, देखिए एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, जो सेंटेंस बनता है किस तरीके से बनता है वो देख लीजिए। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखने लायक ये होगी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आपका एम हो गई, और प्ले, प्ले जो है आपकी वर्ब है, मेन वर्ब, उसमें आईएनजी आपने जोड़ दिया। तो कंटिन्यूअस जो चीजें चल रही है उसके लिए हमने आईएनजी यूज कर लिए यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट जोड़ दिए यहाँ पे क्रिकेट। तो क्या बन गया, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। किसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, और इस बेस पे ही हम इंग्लिश बोल सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे निगेटिव बनाएंगे ना, निगेटिव में आपको नॉट ऐड करना है, ठीक है, किसके बाद, सहायक क्रिया के बाद। तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, राइट। अब इसमें इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक हम बनाएंगे यहाँ पे। तो सहायक क्रिया को आप आगे रखते हैं, उसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है वो जैसे का वैसे ही आ जाता है। तो यहाँ पे हो गया आपका एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट वन आपका देखते हैं, नॉट। नेगेटिव वाक्य बनाते समय क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है ना, जैसे कि हमने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट वन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे बोला गया है कि इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखी जाती है, और शेष जो पार्ट होता है आपका जैसे का वैसा आ जाता है, राइट। यानी सहायक क्रिया आप आगे लगा देंगे, जो सहायक क्रिया हमारी क्या हो गई, एम, हेल्पिंग वर्ब जिसे बोलते हैं, एम आगे लगा दिया, और जो बचा हुआ पार्ट है वो जैसे का वैसे लिख दिया हमने। तो ये क्या बन गया आपका, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपके माइंड में रखने के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं इंग्लिश को बोलने के लिए भी, उसको आप माइंड में रखना है आपको, राइट। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। चलिए उसको देख लेते हैं, क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए एक बार, सब्जेक्ट आपका आ गया, प्लस आपको लगाना होगा हैव या हैज लगाना होगा, ये भी अकॉर्डिंग किसके चलेगा, पर्सन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो वो मैं बता दूंगा थोड़ा सा अभी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर करेंगे, और अभी भी आपको क्लियर करते चलेंगे, मतलब हैव कहाँ लगाना, हैज कहाँ लगाना, उसको देखते हुए चलेंगे। तो सब्जेक्ट आ गया, प्लस हैव या हैज लगाएंगे, और प्लस आपका मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर आ जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसके, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। अब यहाँ पे क्या है, आई हैव प्लेड क्रिकेट। अब आई जो करता हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हैव जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो यूज हुई थी वो लगा दिया, वो क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हमने क्या यूज किया, आई के साथ हमेशा क्या आएगा, हैव आता है, राइट। इसलिए हमने हैव यूज कर लिया यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ, सिंगुलर के साथ आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और यहाँ पे उसके बाद हैव आ गया, हैव के बाद प्लेड यानी प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म जो होता है प्लेड, ठीक है, प्लेड थर्ड फॉर्म हमने यूज कर लिया, और यहाँ पे क्रिकेट है ना, क्रिकेट आ गया अदर में। तो इस तरीके से हमने बना लिया, क्या बना लिया, एक सेंटेंस हमारे पास तैयार हुआ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, आई हैव प्लेड क्रिकेट, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, राइट। अब एग्जाम्पल नेगेटिव हम देखेंगे इसके ना।
अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा देते हो, ठीक है। तो क्या बन गया इसका नेगेटिव बना, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, मैंने यानी मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका हूँ या नहीं खेला हूँ, ऐसे कह सकते हो आप। अब इसका इंटारोगेटिव प्रश्नवाचक बनाओगे आप यहाँ पे, हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला है या खेल चुका है, खेल चुका हूँ, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं निगेटिव वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट, या कहना चाहिए प्लस जो आ जाएगा शेष वाक्य अर्थात, मतलब जो बचा हुआ पार्ट आप जैसे कि वैसे लिखते हो, नॉट कब सहायक क्रिया के बाद लगानी होती है आपको, और बचा हुआ पार्ट जैसे कि वैसे लगा देते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो हो गया आपका क्या नेगेटिव। अपोज यहाँ पे इंटारोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में सिंपल सा है कि यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब जो होती है फ्रंट में लगानी होती है, यानी सामने लगानी होती है। तो देख लीजिए इंटेरोगेटिव वाक्य बनाते समय हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट बाद में आएगा, सहायक क्रिया के बाद में, और शेष वाक्य अर्थात और प्रश्नवाचक चिन्ह, और अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रश्नवाचक बन गया ये ना, प्रश्न बन गया है ये, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आपने डाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा को क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वो है आपका नेक्स्ट और लास्ट, क्या है आपका, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। अब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे सब्जेक्ट हैव या हैज, बीन आ जाएगा साथ में, प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, प्लस सिंस या फॉर, प्लस उसके बाद प्लस लगा के टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन होगी आपकी उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे, और वो टाइम ड्यूरेशन क्या क्या होने वाली है यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल। पहले मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, यहाँ टाइम की बात हो रही है, कब से कब तक खेल रहा है उसको निश्चित करने के लिए, अनिश्चित हम देखेंगे कि वो निश्चित है अनिश्चित है, वो हम क्लियर करेंगे अभी। पर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो ये एग्जाम्पल रहा आपके सामने, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूँ, राइट। अब इसका नेगेटिव हम बना लेंगे, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, राइट। अब इसका इंटायरिटी मतलब प्रश्नवाचक बनाएंगे, तो हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो है सहायक क्रिया, जैसे कि मैंने बताया कि इंटायरिटी जो हम बनाएंगे, प्रश्नवाचक जो हम बनाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन ऐड हो जाता है, राइट, क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाता है लास्ट में, और सहायक क्रिया सामने आ जाती है, फ्रंट में आ जाती है, ठीक है। अब इसके रूल्स आप देख सकते हो कि सिंस आपको कब लगाना है, निश्चित समय आप जब बताते हो तो वहां पे आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, राइट। अब यहाँ पे फॉर की अगर मैं बात करूँ तो फॉर कब लगाते हो, अनिश्चित समय के लिए, कि सिंस यूज कर रहे हो तो सुबह से, है ना, सुबह से, पिछली रात से, पिछले दिनों से, मार्च से, 2 बजे से, 2008 से, इस तरीके से ये जो निश्चित समय आपको बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिंस यूज करोगे। अब उसकी बात करें अनिश्चित समय को दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, फॉर की यूज करते हैं, जैसे 4 दिनों से, 2 वर्षों से, 10 महीनों से, 6 हफ्तों से, और अब के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मेंशन हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप, तो इस तरीके से आप प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके अकॉर्डिंग आप चलते हो, राइट। ये तो कंप्लीट हो गया आपके लिए, और ऐसे और भी जो सेंटेंस हमारे बचे हुए हैं, कहना चाहिए आपका जो आज जो क्लियर हुआ है हमारा जो है प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस को हमने डिटेल में जानने की कोशिश की। यहाँ पे आज का जो सेशन है हम यहीं एंड करते हैं, और यहाँ पे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप अपने अकॉर्डिंग जो है फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वो है पास्ट टेंस, और उसको डिटेल में जानेंगे, और ये इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, जो हमारी स्पोकन के लिए भी बहुत हेल्प हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप टेंस सेंटेंस बनाते हो तो आपको हेल्प मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप अपने आप को ग्रो कर पाएँ, अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको ग्रो कर पाएँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।